प्रश्न इधर लिखवाना था, 112 तक हमने लिखवाया था एविडेंस में, जो लोग मैंने लिखे थे। इसके बाद लिखिए आपका डाउरी डेथ, टिप्पणी आता है, हेडिंग डाल लीजिए। तो एविडेंस में हेडिंग डाल लीजिए आपका, ये मैंने सह अपराधी भी लिखवा गया था, सह अभियुक्त। ये दोनों में अंतर आपका, हाँ लिखिए भाई आपका, देखिए वो एक हेडिंग डालिए, प्रश्न बनाइए। तो सह अभियुक्त तथा सह अपराधी में अंतर बताइए। अंतर लोग, कई लोग भाई फोन करके कह रहे थे कि अंतर लिखवा दिया जाए। तो दोनों को मैं लिखवा चुका हूँ मेंस के लिए, दोनों क्वेश्चन। आपका डिफरेंस बचा, तब आगे बढ़ा जाए। हेडिंग डालिए, सह अभियुक्त तथा सह अपराधी में अंतर बताइए। यानी कि को एक्यूड और ए कॉम्प्लेक्स में अंतर। उत्तर लिखिए, सह अपराधी तथा सह अपराधी तथा सह अभियुक्त में अंतर निम्नलिखित है। सह अपराधी तथा सह अभियुक्त में अंतर निम्नलिखित है। आपका ऐसे चार्ट बना लीजिए, ऐसे आपका चार्ट बना लीजिए, और पहले में लिखिएगा सह अभियुक्त और दूसरे में सह अपराधी। जैसे मैं कल आपका बलवा और दंगा में अंतर लिखवाया था, उसी तर्ज पर आपका सह अभियुक्त और सह अपराधी में भी अंतर चलेगा। यानी कि जैसे पहला अंतर आपका सह अभियुक्त का रहेगा, तो उसी से रिलेटेड अंतर आपका किसका रहेगा, सह अपराधी। और लाइन का भी ध्यान रखिएगा आपका, मैंने अगर ये वाक्य लंबा होता है तो उतना आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये वाक्य लंबा होता है, जब दूसरा अंतर लिखिएगा तो भाई यहाँ से आप लिखिएगा, ताकि इसके नीचे कोई शब्द न रहे। भले थोड़ा 2 लाइन छोड़ दीजिएगा एक में, ये कल बताया गया था। लिखिए, पहले क्या लिखा, सह अभियुक्त ना, लिखिए सह अभियुक्त के बारे में प्रावधान। पहले सेक्शन वाइज चला जाए। सह अभियुक्त के बारे में प्रावधान इस अधिनियम की धारा 30 में किया गया है। 30 में किया गया है। मैंने को एक्यूट के बारे में जो प्रोविजन है, वह एविडेंस की धारा 30 यानी कि 30 में किया गया है। अब सह अपराधी में लिखिए, सह अपराधी के बारे में प्रावधान सह अपराधी के बारे में प्रावधान धारा 133 में किया गया है। 133 में किया गया है। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर लिखिए, सह अभियुक्त उन्हें कहते हैं, सह अभियुक्त उन्हें कहते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए जब दो या
दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण हो रहा हो, ज्वाइंट ट्रायल, संयुक्त विचारण हो रहा हो, अपराधी में लिखेगा। दूसरा पॉइंट, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर आशय के साथ अपराध करते हैं, माने इंटेंशन होना चाहिए अपराध करने का, आशय के साथ अपराध करते हैं, तब उन्हें आपस में सह अपराधी कहा जाता है। तब उन्हें आपस में सह अपराधी कहा जाता है। तीसरा अंतर लिखिए, सह अभियुक्त सक्षम साक्षी नहीं होता। सह अभियुक्त सक्षम साक्षी नहीं होता। सह अपराधी में लिखिएगा, सह अपराधी सक्षम साक्षी होता है। सह अपराधी सक्षम साक्षी होता है। अगला अंतर लिखे सह अभियुक्त में, सह अभियुक्त के परिसाक्ष्य को न्यायालय सह अभियुक्त के परिसाक्ष्य को न्यायालय अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध सह अभियुक्त के परिसाक्ष्य को न्यायालय अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। विचार में ले सकेगा। सह अपराधी में लिखिए, सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर किसी दूसरे सह अपराधी को दोष सिद्ध किया जा सकेगा। किसी दूसरे सह अपराधी को दोष सिद्ध किया जा सकेगा। अगला अंतर लिखिए, सह अभियुक्त को शपथ नहीं दिलवाई जाती। सह अभियुक्त को शपथ नहीं दिलवाई जाती। सह अपराधी में लिखिएगा, सह अपराधी को शपथ दिलवाई जाती है। सह अपराधी को शपथ दिलवाई जाती है। अगला अंतर लिखिए,
सह अभियुक्त को क्षमादान नहीं किया जाता। सह अभियुक्त को क्षमादान नहीं किया जाता। सह अपराधी में लिखिए, सह अपराधी को क्षमादान किया जाता है। सह अपराधी को क्षमादान किया जाता है। अगला लिखिए, सह अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त द्वारा मिथ्या साक्ष्य दिए जाने पर सह अभियुक्त द्वारा मिथ्या साक्ष्य दिए जाने पर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। सह अपराधी में लिखिए, सह अपराधी द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने पर सह अपराधी द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने पर उसके विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देने हेतु उसके विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देने हेतु कार्यवाही की जा सकती है। कार्यवाही की जा सकती है। अगला अंतर लिखिए, सह अभियुक्त में लिखिए, सह अभियुक्तों का विचारण सह अभियुक्तों का विचारण सदैव संयुक्त होता है। सह अभियुक्तों का विचारण सदैव संयुक्त होता है। सह अपराधी में लिखिए, सह अपराधियों का विचारण संयुक्त या पृथक हो सकेगा। सह अपराधियों का विचारण संयुक्त या पृथक हो सकेगा। सह अभियुक्त में फिर लिखिए, सह अभियुक्त का साक्ष्य एक दुर्बल साक्ष्य होता है। सह अभियुक्त का साक्ष्य एक दुर्बल साक्ष्य होता है। सह अपराधी में लिखिएगा, सह अपराधी का साक्ष्य सारवान साक्ष्य होता है। सह अपराधी का साक्ष्य सारवान साक्ष्य होता है। अगला लिखिए, सह अभियुक्त के साक्ष्य को साक्ष्य नहीं माना जाता। सह अभियुक्त के साक्ष्य को सह अभियुक्त के साक्ष्य को साक्ष्य नहीं माना जाता। सह अपराधी में लिखिए, सह अपराधी के साक्ष्य को
साक्ष्य माना जाता है। सह अपराधी देखिए तो कौन अंतर, लास्ट अंतर बोलिए तो। हाँ, लिखिए आगे, एक और लिखिए, कितना हुआ अंतर? एक और लिखिए, इतना तो पर्याप्त है, लेकिन एक और लिखिए। सह अभियुक्त के बारे में, सह अभियुक्त के बारे में किसी उपधारणा के किए जाने का, सह अभियुक्त के बारे में किसी उपधारणा के किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई प्रावधान नहीं है। सह अपराधी में लिखिए। सह अपराधी के बारे में धारा 114 के दृष्टांत बी में, स्मॉल बी लिखिएगा, धारा 114 के दृष्टांत बी में यह प्रावधान किया गया है कि, यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय, न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि, न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि सह अपराधी, सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है, कि सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है, जब तक कि, जब तक कि उसके परिसाक्ष्य की संपुष्टि, जब तक कि उसके परिसाक्ष्य की संपुष्टि अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों द्वारा, अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों द्वारा न हो जाए, अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों द्वारा न हो जाए। ये आपका अंतर भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला लिखिए भाई। विवाहिता स्त्री द्वारा, टिप्पणी में ही आता है ये सब क्वेश्चन भाई। अगला प्रश्न बना लीजिए। विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के संबंध में, विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के संबंध में विधि की व्याख्या करिए।
विधि की व्याख्या करिए। लिखिए, उत्तर लिखिए, किसी विवाहिता स्त्री द्वारा, टिप्पणी में ही आता है, 1 पेज 1.5 पेज में समाहित कर देना है। किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या की दुष्प्रेरणा के बारे में उपधारणा की दुष्प्रेरणा के बारे में उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए में किया गया है। कैपिटल ए लिखिएगा, 113 ए में किया गया है। यह धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम, यह धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983 द्वारा जोड़ी गई। 1983 द्वारा जोड़ी गई। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस धारा के अनुसार जब प्रश्न यह है कि क्या किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या करना उसके पति के किसी नातेदार द्वारा, उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से उसने अपनी विवाह की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी। और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके पति या पति के ऐसे नातेदार ने
उसके प्रति क्रूरता की थी, उसके प्रति क्रूरता की थी, कामा दीजिए। तो न्यायालय मामले की सभी तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए क्रूरता यानी कि क्रूरता का वही अर्थ है, क्रूरता का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में यानी कि 498A में है। कैपिटल ए लिखिएगा। पर खड़ी पर दीजिए, पैराग्राफ चेंज करिए। इस धारा के तहत की जाने वाली उपधारणा इस धारा के तहत की जाने वाली उपधारणा तथ्य की उपधारणा होती है, तथ्य की उपधारणा होती है। न्यायालय या तो उपधारणा कर सकेगा, न्यायालय या तो उपधारणा कर सकेगा या सबूत की मांग कर सकेगा, या सबूत की मांग कर सकेगा। पति या पति के नातेदारों द्वारा पति या पति के नातेदारों द्वारा विपरीत साक्ष्य देकर पति या पति के नातेदारों द्वारा विपरीत साक्ष्य देकर इस उपधारणा का खंडन किया जा सकेगा, इस उपधारणा का खंडन किया जा सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार
क्रूरता का अर्थ वही होगा, क्रूरता का अर्थ वही होगा जो आईपीसी की धारा 498A में दिया गया है, जो आईपीसी की धारा 498A में दिया गया है। इसी लाइन में लिखिएगा, इस धारा के तहत क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं। इस धारा के तहत क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं, यानी कि धारा मतलब 498A में जो क्रूएल्टी की डिफिनीशन दी गई है, अब वो हम लिखवा रहे हैं। एक बात और याद रखिए, अगर आपके पास समय न हो तो इतना लिखकर बंद कर दीजिएगा, अगर समय हो तो क्रूरता की परिभाषा दिखा दीजिएगा। दोनों उपाय हम बता रहे हैं कि अगर लिखने का समय हो तब क्रूएल्टी की परिभाषा लिखिए कि क्या होता है, न समय हो तो आप माने उपधारणा तक आप सीमित कर दीजिएगा। अब आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि कम क्वेश्चन आए हैं, वहाँ भी क्लिक करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आपका 20 आ गया तो पूरा झौवा भर जितना लिखवाया जा रहा है लिख दीजिए। जैसे कि मौर्य जी झौवा भर लोगों को क्या किए थे, हाँ, तो इसीलिए पनौती लग गई। एक बार चाय पांचों गिर गई तो दोबारा आई और दोबारा का पैसा दिया, यानी कि आपका 2 बार पैसा देना पड़ा मौर्य जी को, एक बार दिए 56 इंच सीना तान के बता रहे हैं कि एक बार मैं दिया हूँ, यानी एक बार आपका एक्सक्यूज हो गया, यानी कि मिस्टेक का फैक्ट था और क्या हो गया, माफ हो गया। चलिए आगे देखिए, लिखिए भाई आपका वाक्य लास्ट में बोलिए तो अभिप्रेत हैं। पैराग्राफ चेंज करके 1 लिखिए, वही क्रूरता का अर्थ बता देना है। लास्ट में समय रहे तभी लिखिए, मैं बता दूं कंपटीशन में लिखिए स्मॉल ए या पहला खंड जो भी लिखना हो, दोनों में से कोई एक लिखिएगा, या तो 1 लिखिए या स्मॉल ए लिखिए। जानबूझकर किया गया कोई आचरण, जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है, जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए, जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन या उस स्त्री के जीवन कामा दीजिए अंग अंग या स्वास्थ्य को पोस्ट में लिखिएगा, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, पोस्ट में लिखिएगा चाहे मानसिक हो या शारीरिक, पोस्ट बंद कर दीजिएगा, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, ये पोस्ट में लिखना है, पोस्ट बंद करिए। गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है, कामा देकर लिखिए या, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए या के बाद, और सेकंड लिखें तो सेकंड, और बी लिखे हैं तो स्मॉल बी लिखेगा, कैपिटल नहीं, जो भी आप लिखे वो लिखिए। किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना, किसी स्त्री को
इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को, किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, डावरी एक्ट में भी बताया गया था मूल्यवान प्रतिभूति, या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए, मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाए, प्रताड़ित किया जाए या किसी स्त्री को, या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि, या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार, उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरा करने में असफल रहा है, उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरा करने में असफल रहा हो। रेस्ट ले लीजिए 10 मिनट, तब आपका पासको सेक चलेगा भाई। कल और लिखवाएंगे हम आपका। इसके बाद आपका आता है डावरी डेथ आता है, फिर आपका टिप्पणी में ये 114 भी टिप्पणी में मैं देख रहा हूँ पूछा गया है, तो 114 भी कम से कम इतना लिखवा दिया जाएगा कि 1 से 1.5 पेज आ जाए। और एक बार आपका दुराचार से संबंधित तो उतना समझ लेगा, उतना लिख लेंगे, 1 पेज बता दिया जाएगा। वैसे यूपी जो लोग दे रहे हैं बता दिया जाए भाई, आपका हर एक सेक्शन पढ़ना है। 2-4 सेक्शन भले आप एविडेंस में छोड़ दीजिए, लेकिन यूपी में चूंकि अलग से 100 नंबर का आएगा, तो लगभग हर एक सेक्शन को क्या करना है, यूपी के लिए टच करना है। बता भी जा रहा है हर एक सेक्शन। तो कल और हम लिखवाएंगे आपका। 10 मिनट बाद आपका पासको सेट चलेगा भाई बिहार के लिए। और जो लोग आपका एमपी पढ़ना चाहते हैं या बिहार, तो अपना पढ़ें।